हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन बात अगर कर्नाटक की राजनीति की हो तो ये डायलॉग थोड़ा सा बदल जाता है। कर्नाटक में हार कर जीतने वाले को बीएस येदियुरप्पा कहते हैं। बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के वो नेता हैं जिनकी बदौलत ये पार्टी दक्षिण भारत में एंट्री कर पाई और सरकार बना पाई। इनकी स्ट्रैटेजी और स्टाइल को कई नेताओं ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहा। नमस्ते, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की नई सीरीज व्यक्तित्व। आज इस वीडियो में बात कर्नाटक की दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। इनकी ही बदौलत बीजेपी कर्नाटका में आई और छाई। वो येदियुरप्पा ही थे जो कर्नाटक में बीजेपी के कर्ता धर्ता थे। बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा 5 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। कर्नाटक की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभावशाली समुदाय लिंगायत समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में लगभग 17% लिंगायत हैं और 224 में से 100 सीटों पर उनका डायरेक्ट प्रभाव है। कहा जाता है कि ऐसे कई नेता हैं जो येदियुरप्पा के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे, उनकी स्ट्रैटेजीज और स्टाइल को कॉपी करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कभी उनके जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते थे। दरअसल अपने राजनीतिक सफर में येदियुरप्पा 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसकी चलती है। बीएस येदियुरप्पा की एक किस्मत ही थी कि वो कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद भी येदियुरप्पा का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि वो 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे, लगभग हर चुनाव जीता। 2012 के अंत में वो बीजेपी से अलग हो गए और एक नई पार्टी बना ली, कर्नाटका जनता पक्षा के नाम से। लेकिन फिर साल 2014 में बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करवा दिया। इस किस्से के बारे में आज जब भी वो बात करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा करना एक अपराध था। येदियुरप्पा ने राजनीति के हर पहलू को देखा है, आंका है। आरएसएस के स्वयं सेवक रहे येदियुरप्पा का जन्म 27 फरवरी 1943 को बुकनेरी में हुआ था। वो 80 साल के हैं। येदियुरप्पा 15 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1983 में शिकारीपुरी से विधानसभा में पहली बार चुने गए और वहीं से 8 बार विधायक रहे। कर्नाटका में बीजेपी की सियासी जमीन को बनाने का सारा क्रेडिट येदियुरप्पा को ही जाता है। येदियुरप्पा पहली बार सीएम 12 नवंबर 2007 को बने, लेकिन ठीक 7 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार सीएम बने, जिसके बाद 4 अगस्त 2011 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 17 मई 2018 को तीसरी बार सीएम बने और 6 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। आखिरी बार यानी चौथी बार वो 26 जुलाई 2019 को सीएम बने, लेकिन इस बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इस बार बीजेपी ने ही उन्हें सत्ता से हटा दिया। ये फैसला भी बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि येदियुरप्पा न सिर्फ कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली समुदाय से आते हैं, बल्कि सबसे दिग्गज नेता भी हैं। कर्नाटका की जनता में काफी पॉपुलर है। उनकी जगह पर सत्ता पर काबिज हुए बसवराज बोम्मई। लोगों का मानना है कि उनको हटाना यानी येदियुरप्पा को हटाना आने वाले चुनाव में बीजेपी को नुकसान करवा सकता है। लेकिन बीजेपी ने स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि येदियुरप्पा को सत्ता से हटाने के बाद भी वो येदियुरप्पा की ताकत का फुल इस्तेमाल करते रहे। वो अपने नेता का ऑरा और ताकत को पूरी तरह समझते गए। इसीलिए अब जब येदियुरप्पा 2023 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो बीजेपी ने उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को शिकारीपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा किया है। वो सीट जहां से उनके पिता 1983 से लगातार चुनते हुए आए हैं। तो ये थे बीजेपी के कद्दावर और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।